Hello students, this is Naresh Shrivastava, your biology teacher. Today I am going to start the chapter 5, the principles of inheritance and variation. In this chapter, I am going to start. This is part 2. Actually, part 1 मैंने डाल रखा है, आपको YouTube पे सर्च करके देख सकते हैं. Today I am going to start the laws of Mendel. मेंडल के 3 लॉज थे. द फर्स्ट वन इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस. सेकेंड, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. एंड द थर्ड वन इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट assortment. Okay, so there are 3 laws of Mendel: law of dominance, law of segregation and law of independent assortment. Clear? अब इसमें हम लोग पहले लॉ की बात करेंगे, that is law of dominance. क्या कहता है law of dominance? According to this law, when two pure breeds having contrasting character. कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर मैंने आपको बताया था. कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या होता है? ऐसे कैरेक्टर जो क्लियरली अपोजिट हो और क्लियरली विजिबल हो. जैसे कलर ऑफ फ्लावर की बात करें तो वहाँ पर एक पर्पल होता है, दूसरा वाइट होता है. हाइट ऑफ प्लांट की बात करें तो टॉल एंड डार्क. ठीक है. पोजीशन ऑफ फ्लावर की बात करें तो एक्सियल एंड टर्मिनल. ओके. तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, टू प्योर ब्रीड्स of a species having contrasting character get crossed in their progeny. मतलब उसकी progeny में only one character is seen, या ये भी कह सकते हैं the character of one parent is seen and the character which is seen is called as dominant character and the other character is called as recessive, and this law is called as law of dominance. For example, जैसे हम लोग बात करें कलर ऑफ फ्लावर की. ठीक है. इन द कलर ऑफ फ्लावर वी हैव सीन दैट इन पी प्लांट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्लांट दैट हैव डिफरेंट कलर्स ऑफ फ्लावर. वन हैव पर्पल कलर फ्लावर. पर्पल. फॉर द ईज ऑफ स्टडी इट हैज बीन टेकन एज रेड. ठीक है. तो हम पर्पल ना लेकर के इसे रेड लेते हैं. ठीक है. And the other one is white. ये क्या भैया? कलर ऑफ फ्लावर. ठीक है. रेड के लिए जो हम सिंबल लेते हैं दैट इज कैपिटल आर. ठीक है. और व्हाइट के लिए जो सिंबल लेते हैं दैट इज स्मॉल आर. एक्चुअली ये पेयर में होंगे. ठीक है. ये जो सिंबल्स हैं ये जीन्स को डिनोट करते हैं. ठीक है. एंड एज यू नो दैट एवरी ऑर्गेनिज्म हैज द क्रोमोसोम इन पेयर. तो पेयर में क्रोमोसोम होंगे तो जीन्स भी पेयर में होंगे. तो कैपिटल आर एंड स्मॉल आर. ओके. व्हेन दे गेट क्रॉस्ड, एज यू नो द प्रोजेनी हैज हाफ ऑफ द कैरेक्टर फ्रॉम वन पेरेंट एंड हाफ ऑफ द कैरेक्टर फ्रॉम अनदर पेरेंट. तो एक आर इधर से आएगा और एक आर इधर से आएगा. इट विल बी कैपिटल आर एंड स्मॉल आर. दिस इज द F1 प्रोजेनी. F1 मीन्स प्लियल फर्स्ट. प्लियल फर्स्ट मतलब एक्सपेरिमेंटल प्रोजेनी. ठीक है. अब इसका कैरेक्टर कैसा होगा? व्हाट इज द कैरेक्टर ऑफ दिस? मतलब इसमें जो फ्लावर होंगे उनका कलर क्या होगा? ठीक है. तो आप कहेंगे सर रेड का भी कैरेक्टर आ रहा है, व्हाइट का भी कैरेक्टर आ रहा है. तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस दिस प्लांट विल हैव ओनली वन टाइप ऑफ फ्लावर आइदर रेड और व्हाइट. तो इसमें एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट आता है, क्योंकि ये थ्योरेटिकल नहीं है, एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है, तो यहाँ पर जो कलर मिलता है दैट इज रेड. ठीक है. ये जो दोनों स्पीसीज हैं, ब्रीड्स हैं, ये प्योर ब्रीड्स हैं. ठीक है. और ये हाइब्रिड. ठीक है. तो जब हम लोग प्योर रेड को प्योर व्हाइट से क्रॉस कराते हैं तो हमें हाइब्रिड रेड मिलता है। ठीक है, मतलब जब हम शुद्ध लाल को
शुद्ध सफेद से क्रॉस कराते हैं तो हमें शंकर लाल मिलता है, ठीक है। शंकर लाल चौरसिया नहीं, ठीक है। चलिए, तो दिस इज हाइब्रिड। शान, हाँ, शाह है वहाँ पे, भोलेनाथ वाला शंकर नहीं, भोलेनाथ वाला शंकर नहीं। चलिए, अब यहाँ पर एक टर्म और क्लियर करा दें जो हम लोगों ने पहले अभी नहीं पढ़ा है, ठीक है। जैसे जब किसी कैरेक्टर, पहले तो जान लीजिए मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स में किसी भी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिंबल यूज किया था उसे जीन नाम नहीं दिया था, उन्होंने फैक्टर वर्ड का यूज किया था, फैक्टर, ठीक है, जिसे आज हम जीन के नाम से जानते हैं। दैट वाज डिस्कवर्ड बाय जॉनसन इन 1900। ओके, तो इफ एन इंडिविजुअल हैव बोथ द फैक्टर ऑफ सिमिलर टाइप, तो उसे हम प्योर कहते हैं, या इसके लिए एक टर्म और यूज करते हैं कॉल्ड होमोजाइगस, होमोजाइगस, ठीक है। होमोजाइगस कब होगा? व्हेन बोथ द फैक्टर आर सिमिलर, ठीक है। तो होमो मतलब सिमिलर, ठीक है। जाइगस मतलब, जाइगस डिनोट्स द फैक्टर और जीन, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज कैपिटल आर स्मॉल आर या हाइब्रिड। इसके लिए क्या यूज करेंगे? क्योंकि यहाँ पर दोनों फैक्टर अलग अलग है, तो इसके लिए टर्म यूज करते हैं हेटेरो। हेटेरो मींस डिफरेंट और सेम जाइगस, ठीक है। तो होमोजाइगस है, हेटेरोजाइगस, दो नए टर्म हम लोगों को यहाँ पता चले। इसी तरह के कुछ और एक्सपेरिमेंट्स हैं, ठीक है, रिलेटेड टू द लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब हम दूसरा कैरेक्टर लेकर के चलते हैं, हाइट ऑफ प्लांट। जैसे अभी हमने किसकी बात की? होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस जो आपने बताया, उसमें दोनों में होमोजाइगस हमको पता है कि सेम होता है, हेटेरोजाइगस हमें पता है कि डिफरेंट होता है। तो जो जाइगस वर्ड आपने इस्तेमाल किया वो तो डिफरेंट और सिमिलर किस चीज के टर्म में कह रहा है? जाइगस रिप्रेजेंट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ जीन। मतलब जैसे अभी हमने कलर लिया रेड एंड व्हाइट, तो वो होमोजाइगस था, हेटेरोजाइगस था? जैसे अगर आप कैपिटल आर लिखते हो या स्मॉल आर लिखते हो तो ये होमोजाइगस है, क्योंकि इसमें एक कैरेक्टर के दोनों फैक्टर सेम है, इसमें भी कैरेक्टर के दोनों फैक्टर सेम है। लेकिन जब हम लेते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर, तब इसमें कैरेक्टर के दोनों फैक्टर अलग अलग टाइप के हैं। लेकिन डोमिनेंट तो रेड वाला है ना, यानी कि डोमिनेंट कैपिटल आर। हाँ, डोमिनेंट वो है, लेकिन है तो अलग अलग, ठीक है। तब इसे हम हेटेरोजाइगस कहते हैं। इसी तरह का केस अभी आपको और मिलेगा, ठीक है। जैसे अब हम लोग बात करेंगे हाइट ऑफ प्लांट, ठीक है। हाइट ऑफ प्लांट, दो तरह के प्लांट होते हैं, एक बेटा टॉल होता है, दूसरा डार्फ होता है, ठीक है। टॉल एंड डार्फ। टॉल के लिए जो सिंबल यूज किया गया दैट इज कैपिटल टी, वंस अगेन कैपिटल टी। डार्फ के लिए स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, ठीक है। क्लियर बेटा? वही सेम कंडीशन है, पेयर में जीन पाए जाएंगे, पेयर में फैक्टर होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, एक कैरेक्टर के दोनों फैक्टर क्या है? सिमिलर है, तो ये भी होमोजाइगस है और ये भी होमोजाइगस है। जब इनका क्रॉस कराएंगे तो एक टी इस पेरेंट से और एक टी इस पेरेंट से आएगा। दिस इज द F1 प्रोजेनी व्हिच इज हेटेरोजाइगस एंड दिस इज हेटेरोजाइगस। अब समझने की बात है कि यहाँ पर कौन सा कैरेक्टर आएगा? यहाँ पर भी बेटा कैरेक्टर आएगा क्या? टॉल। कैसा टॉल? हाइब्रिड टॉल, ठीक है। हाइब्रिड टॉल, क्लियर हो गया? टॉल होगा लेकिन हाइब्रिड होगा। हाँ, कहने का मतलब जैसे वहां पर हमने देखा कि हमको F1 प्रोजेनी में रेड कलर का फ्लावर मिल रहा है, यहाँ पर हमको F1 प्रोजेनी में टॉलनेस मिल रही है, तो ये जो कैरेक्टर F1 प्रोजेनी रिप्रेजेंट कर रही है यही डोमिनेंट कैरेक्टर है, और इस लॉ को हम लोग लॉ ऑफ डोमिनेंस कहेंगे। अब आप कहेंगे सर कैसे पता कि टॉल ही होगा, डार्क क्यों नहीं होगा? क्योंकि बेटा ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है, ठीक है। ये थ्योरेटिकल नहीं है, एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया मेंडल ने। जब उन्होंने टॉल को डार्क से क्रॉस कराया तो उनको टॉल ही मिले। अब आप कहेंगे सर टॉल ही क्यों होता है डोमिनेंट, डार्क क्यों डोमिनेंट नहीं होता? तो यहाँ पर एक दूसरा टर्म हम यूज करते हैं, नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। इसे आगे अभी आप लोग पढ़ेंगे भी,
ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन क्या है? नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन बात करता है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की, ठीक है। मतलब जो कैरेक्टर अच्छा होगा, जो कैरेक्टर फिटेस्ट होगा वही डोमिनेंट होगा, ठीक है, वही कैरेक्टर डोमिनेंट होगा। तो यहाँ पर टॉलनेस अच्छा कैरेक्टर है, इसीलिए यह डोमिनेंट है। वहाँ रेड कलर का फ्लावर वो अच्छा कैरेक्टर था, इसलिए वो डोमिनेंट था, ठीक है। तो नेचर को ये चीज मतलब वो कैसे पता नेचर को कैसे पता चलता है? कोई भी कैरेक्टर अच्छा या बुरा ये डिपेंड करता है उस प्लेस, उस इकोसिस्टम वही या उस रेड कलर का geographical- फ्लावर कैसे हाँ। मतलब ज्यादा फिटेस्ट है, या टॉल जो है पेड़ वो कैसे ज्यादा फिटेस्ट है, वो जियोग्राफिकल एरिया के क्लाइमेट को कितना एडाप्ट करता है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल मैं बताऊं आपको, आपने एक पढ़ा है सिकल सेल एनीमिया, आपने पढ़ा है? नहीं तो अभी आगे आप पढ़ेंगे। सिकल सेल एनीमिया ये एक डिजीज है, जेनेटिक डिजीज है, अभी इसी चैप्टर में आगे हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें ऑक्सीजन की कमी होने पर आरबीसी सिकुड़ करके हंसिया का सिकल शेप हो जाती है, जिससे आरबीसी की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी घट जाती है, ठीक है। हाँ, शेप उसका जो है वो रिड्यूस हो जाएगा और उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी घट जाएगी, ठीक है। और जो पेशेंट होगा उसकी सांस फूलने लगेगी, तमाम सारी दिक्कतें उसको होंगी, ठीक है। हमारे यहाँ इन इंडिया ये एक डिजीज है, ठीक है, बट अफ्रीकन कंट्रीज में ये वरदान की तरह है। अब आप देख सकते कैसे, एक आपने पैरासाइट का नाम सुना है प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, इसका नाम सुना ऐसा है? आपने बताया कि सिकल सेल एनीमिया में आदमी को सांस लेने में दिक्कत आती है। तो अगर इस समय कोरोना काल में किसी को ये दिक्कत हुई, सांस में दिक्कत, उसको क्वारंटाइन डाल देंगे खाली उसको? नहीं, ऐसा नहीं। देखो, जब जैसे जुकाम केवल कोरोना से नहीं होता, राइनो वायरस से भी होता है, तो आपको जुकाम है तो आप प्रिकॉशन रखिए। सांस लेने में दिक्कत है, मतलब सांस लेने में दिक्कत अस्थमा की वजह से भी हो सकती है इंसान को, ठीक है, तमाम सारी चीज़ें। तो कोई भी अगर ऐसे सिम्टम्स आप में आ रहे हैं तो सिम्टम्स के केस में आप अपने साथ प्रिकॉशन रखिए, मतलब आप थोड़ा सा अपने आप को अलग कर लीजिए, ठीक है, अपने आप को अपने घर में क्वारंटीन कर लीजिए और तब तक आप डॉक्टर के पास न जाइए जब तक आपकी कोरोना रिपोर्ट ना आ जाए, ठीक है। क्योंकि डॉक्टर के पास जाएंगे तो उसके पास एक ही उपचार है। आप इस समय देखिए ओपीडी सब बंद हो चुकी है, ठीक है, तो इस समय उसके पास एक ही उपचार है, वो सीधा आपको कहाँ भेजेगा? L1 L2 L3 हॉस्पिटल, ठीक है। उससे बेटर ये है कि आप अगर आपको लग रहा है आप तुरंत मतलब प्राइवेट लैब्स हैं, थोड़ा महंगा पड़ता है लेकिन उसकी आप जांच करा लीजिए, पॉजिटिव आता है तो खुद आप चले जाइए, ठीक है, L1 हॉस्पिटल अपने आप को एडमिट कराइए। और ऐसा नहीं, मैंने आपको बताया कि 85% लोग, ठीक है, 85% लोग ऐसे हैं जो एसिम्टोमेटिक हैं, उनको इलाज की जरूरत ही नहीं है। उसमें 5% लोग 15% लोग ऐसे भी हैं, 10% लोग जिनको थोड़ा सा ट्रीटमेंट जरूरत पड़ेगी, 5% क्रिटिकल है, और 5% जो क्रिटिकल हैं उनमें कोई ना कोई डेंजरस डिजीज है, ठीक है, जैसे उसको टीबी है या उसको ब्लड प्रेशर है या उसको शुगर की बीमारी है, ठीक है, डायबिटीज़ है, तब उसको दिक्कत होगी। बाकी इतना पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं है इसको। वो ज़रूरी है कि हम लोग थोड़ा सा प्रिकॉशन लें, ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क लगाएं। चलिए, जो ने अब 2 कैरेक्टर्स हो गए, 2 कैरेक्टर्स की हमने बात करी। अब तीसरे कैरेक्टर पे हम लोग आ जाते हैं, ठीक है। तीसरा कैरेक्टर हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे पोजीशन ऑफ फ्लावर, ठीक है, पोजीशन ऑफ फ्लावर, ठीक है। पी प्लांट में फ्लावर की 2 तरह की पोजीशन देखने को मिलती है, एक एक्सियल है, दूसरा टर्मिनल। आप कहेंगे सर ये क्या? एक्सियल बेटा, जैसे आपने 2 तरह के इन्फ्लोरेसेंस पढ़े हैं क्लास 11th में, ठीक है। फ्लावर पे जब मेन एक्सिस पर साइड वाइज फ्लावरिंग हो, ठीक है, ठीक है, साइड वाइज फ्लावरिंग हो एंड द मेन एक्सिस कंटिन्यू टू ग्रो, मेन एक्सिस लगातार ग्रो करती रहती है, तो इस तरह के इन्फ्लोरेसेंस को हम लोग रेसिमोस कहते हैं, रेसिमोस। और
इस तरह की फ्लावरिंग को हम लोग एक्सियल फ्लावरिंग कहते हैं, ठीक ना। दूसरा टाइप होता है जिसमें फ्लावर मेन एक्सिस के टर्मिनल पॉइंट पर ग्रो कर जाता है, जिससे कि मेन एक्सिस की ग्रोथ रुक जाती है। अब इसमें साइड वाइज ब्रांचेस निकलती हैं, फिर उनमें भी टर्मिनल पोजीशन पर फ्लावर ग्रो कर जाता है, फिर इसमें भी साइड वाइज ब्रांचेस निकलेंगी। इस तरह से साइड वाइज ब्रांचेस निकलते जाएंगी और फ्लावरिंग होती जाएगी। इस तरह की इन्फ्लोरेसेंस को हम लोग बोलते हैं साइनोज, ठीक है, जिसकी सीमा निर्धारित हो, ग्रोथ की सीमा निर्धारित हो, वो साइनोज। और इस तरह की फ्लावरिंग को हम लोग बोलते हैं टर्मिनल फ्लावरिंग, ठीक है। एक्सियल फ्लावरिंग के लिए हम लोग फैक्टर सर, लेके लेकिन ये कैपिटल तो ए जो कैपिटल आपने दो साइड में निकाले हैं साइमोज वाले में, हाँ। वो तो एक्सेल के जैसे दिख रहे हैं। अंतर है, अंतर है, जानते हो क्या अंतर? ये है कि इसमें साइड वाइज ग्रो ही कर रहे हैं और इसमें पहले टर्मिनल फ्लावरिंग हो गई है तब साइड वाइज फ्लावरिंग हो रही है, ठीक है। और साइड वाइज फ्लावरिंग के बाद टर्मिनल फ्लावरिंग केवल उस बीच वाले को कहेंगे ना, जो उगा हुआ। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इससे मेन एक्सिस की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, ठीक है। यही टर्मिनल मेन एक्सिस मतलब मेन एक्सिस जो हमारा जो मेन ब्रांच जा रही है, जो मेन ब्रांच जा रही है, जो हमारा मेन ट्रंक जा रहा हाँ है पेड़ पेड़ का। जा रहा है। इससे जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगी और हमको कैसा चाहिए प्लांट, टॉल प्लांट चाहिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, तो मेरे ख्याल से जो साइनोमोस प्लांट्स होते हैं वो कुछ डॉर्फ होते होंगे, बिल्कुल बिल्कुल, और जो रेसिमोस प्लांट्स होते हैं वो वो टॉल होते हैं। बिल्कुल टॉल होते हैं क्योंकि उनमें साइड वाइज फ्लावरिंग होती है और मेन एक्सिस जो होती है वो कंटिन्यूअसली ग्रो करती है। अच्छा, मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूँ तो रेसिमोस का एग्जांपल क्या मक्के का पेड़ हो सकता है, भुट्टे का पेड़ जो होता है, क्योंकि उसमें हम फ्लावर भुट्टे को मान सकते हैं कि नहीं, फ्रूट उसको फ्रूट भाई मानते जो हैं। भुट्टा है वो पहले फ्लावर फ्लावर से तभी क्रिएट होता है, हाँ उसमें ज्यादातर भुट्टे ऐसे लटके रहते हैं साइड वाइज। साइड वाइज, हाँ, और एक्सियल उसमें नहीं होता। हाँ, बिल्कुल। एक्सियल एक्सियल होता है तो उसमें टर्मिनल नहीं होता। टर्मिनल का एग्जांपल आपका है मैरीगोल्ड, गेंदा। बैम्बू बैम्बू तो चूंकि 50 से 100 साल में एक बार फ्लावरिंग करता है तो उसके लिए कोई एग्जांपल आप नहीं ले सकते, वो तो कंटिन्यूअली ग्रो करता जाता है, उसमें तो फिर मेरे ख्याल से वो भी रेसिमोस ही नहीं आता होगा। हाँ। इसके बाद अब आइए इसको देख लेते हैं। पहले एक्सियल के लिए हम लोग जीन लेते हैं कैपिटल ए कैपिटल ए, टर्मिनल के लिए हम लोग लेते हैं स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल। क्रॉस कराएंगे तो अब इतना तो जान ही गए हैं आप लोग कि कैपिटल ए स्मॉल ए, दिस इज F1 प्रोजनी। और इसका कैरेक्टर कैसा होगा भाई, जैसे पहले से हम देखते आ रहे हैं कि जो कैपिटल है वही डोमिनेंट है, तो ये एक्सियल हो गया, ठीक है। तो जो कैपिटल है वो डोमिनेंट है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इसे मेंडल ने भी कहा था। मेंडल ने हर डोमिनेंट कैरेक्टर के लिए कैपिटल लेटर ही यूज किया, ठीक है। तो ये हो गया हाइब्रिड एक्सियल, ठीक है। तो इस तरह से हमने 3 एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू लॉ ऑफ डोमिनेंस को क्लियर किया। क्या क्लियर किया कि F1 प्रोजनी में जो कैरेक्टर शो हो रहा है वही डोमिनेंट कैरेक्टर है और जो नहीं शो हो रहा है वो रिसेसिव कैरेक्टर है। बात समझ गए? एंड दिस लॉ इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब आ जाते हैं हम लोग सेकेंड लॉ पे। सेकेंड लॉ इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द लॉ ऑफ डोमिनेंस, फर्स्ट लॉ पर डिपेंड करता है। कैसे, आइए समझते हैं। जैसे हम लोग फिर से उसी पहले एक्सपेरिमेंट पर आते हैं, कलर ऑफ फ्लावर पर, ठीक है। कलर ऑफ फ्लावर पर लॉ ऑफ डोमिनेंस में हमने देखा, पहले हम हेडिंग बना लें, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। डोमिनेंस खत्म। हाँ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या ध्यान दीजिए, जैसे कि हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस में देखा था कि जब हम प्योर रेड को प्योर व्हाइट से क्रॉस कराते हैं, ठीक है, तो F1 प्रोजनी में हमको सारे के सारे कैसे मिलते हैं, रेड मिलते हैं, ठीक है। दिस वन इज द F1 प्रोजनी। अब एक चीज हमको ये बताइए, क्या ये जो सिंबल हम यूज कर रहे हैं ये तो हाइपोथेटिकल सिंबल है, ठीक है। हमें प्लांट में जो कैरेक्टर दिखाई देगा, अच्छा एक चीज और जान लीजिए, ये जो सिंबल है, ठीक है, ये इसके जीनोटाइप को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। 2 टर्म और आते हैं, 2 टर्म और समझ लीजिए, जीनोटाइप एंड जीनोटाइप। जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, ठीक है।
जीनोटाइप एंड phenotype. Genotype. The gene combination of a cell is called as genotype. जैसे इसका जीनोटाइप है होमोजाइगस प्योर, इसका जीनोटाइप है होमोजाइगस प्योर, ठीक है, और इसका जीनोटाइप है हाइब्रिड, ठीक है, हेटेरोजाइगस। फिनोटाइप वो होता है जो एक्सटर्नली अपीयर होता है, द कैरेक्टर व्हिच इज एक्सटर्नली अब एक्सटर्नली अपीयर केवल रेड है तो फिनोटाइप हमारा रेड हो जाता तो इसका फिनोटाइप रेड है, ठीक है। तो जो एक्सटर्नली अपीयर है वो हमारा फिनोटाइप है, जैसे इसका फिनोटाइप रेड है, इसका फिनोटाइप व्हाइट है और इसका फिनोटाइप रेड है, ठीक है। बट द फिनोटाइप कैन नॉट डिसाइड वेदर इट इज प्योर ब्रीड और इट इज हाइब्रिड ब्रीड। बिल्कुल नहीं, फिनोटाइप नेवर डिसाइड नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं डिसाइड कर सकता है कि ये हाइब्रिड है कि प्योर है, ठीक है। तो वही समस्या है। समस्या क्या है कि जब हम क्रॉस कराएंगे तो हम भाई एक प्लांट लेंगे जिसमें पर्पल, जिसको हम रेड ले रहे हैं, फ्लावर है, और एक जिसमें वाइट फ्लावर है। हमने क्रॉस कराया, उससे जो सीड मिला उसको हमने कल्टीवेट किया और उससे मिलने वाले सारे प्लांट के फ्लावर रेड है। हमारे दिमाग में तुरंत ये बात आई कि पता नहीं इसमें व्हाइट वाला कैरेक्टर आया कि नहीं आया, ठीक है। हो सकता है कि सारे रेड के ही कैरेक्टर आ गए हों, ठीक है, व्हाइट वाला कैरेक्टर आया कि नहीं आया, इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। और आया तो कहीं इसके साथ मिक्स तो नहीं हो गया, ठीक है, इसी के साथ खत्म तो नहीं हो गया। तो टू जस्टिफाई द प्रेजेंस ऑफ रिसेसिव कैरेक्टर इन द हाइब्रिड, मेंडल ने एक दूसरा एक्सपेरिमेंट किया। क्या? इस बार उन्होंने कुछ किया ही नहीं, ठीक है। He left the plant for self pollination, ठीक है। अब आइए देखते हैं जब इसका सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो क्या मिलेगा हमको, ठीक है। अब हम यहाँ से शुरू करेंगे हाइब्रिड से, ठीक है। कैपिटल आर स्मॉल आर, ये हमारा क्या था, F1 प्रोजेनी था, ठीक है, जो कि रेड था, और हमको ये पता लगाना है कि इसमें व्हाइट वाला कैरेक्टर है कि नहीं है, और है तो कहीं इसमें खत्म तो नहीं हो गया, इसके साथ मिक्स तो नहीं हो गया। तो इसके लिए इसका सेल्फ क्रॉस करवाते हैं। करवाते क्या है, खुद हो जाता है, सेल्फ क्रॉस कराने की जरूरत नहीं पड़ती है। एज यू नो द पी फ्लावर इज क्लिस्टोगैमस फ्लावर विच फेवर्स द ऑटोगैमी, ठीक है। तो इसको खुद से क्रॉस कराते हैं। तो आइए पहले गैमीट्स पढ़ लेते हैं, कौन कौन से गैमीट्स इसमें होंगे, ठीक है। इसमें गैमीट्स होंगे, इसके गैमीट्स होंगे कैपिटल आर स्मॉल आर, इसके भी गैमीट्स होंगे कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक ना भाई। जब गैमेटोजेनेसिस होती है तो वहाँ एक प्रोसेस होती है मियोसिस। ड्यू टू द मियोसिस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज डिवाइडेड, ठीक है। जो पेयर्ड क्रोमोसोम होते हैं वो अलग अलग सेल्स में चले जाते हैं, और उन क्रोमोसोम्स के साथ जीन भी अलग अलग सेल्स में चले जाएंगे। तो one of the gamete will have capital R and another gamete will have small r. Similarly दूसरे केस में भी आपको मिलेगा, ठीक है। अब इनका क्रॉस देख लेते हैं। If the capital R get fused with capital R, it will give capital R capital R. इसके बारे में आप जानते हैं कैसा होगा, प्योर रेड, ठीक है। If capital R fuses with small r, it will gives कैपिटल आर स्मॉल आर, ये भी कैसा है, रेड, लेकिन हाइब्रिड। इफ स्मॉल आर गेट क्रॉस्ड विद कैपिटल आर देन वी विल गेट कैपिटल आर स्मॉल आर। हमेशा डोमिनेंट को आगे रखेंगे, ठीक है। इट विल आल्सो बी रेड, ठीक है। एंड व्हेन स्मॉल आर गेट क्रॉस्ड विद स्मॉल आर, दिस विल बी व्हाइट एंड प्योर व्हाइट। हाँ, दिस विल बी प्योर व्हाइट, ठीक है। प्योर मतलब होमोजाइगस, हाँ होमोजाइगस, हाँ होमोजाइगस, होमोजाइगस वाइट, ठीक है। तो अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पर, जब आपने रेड प्लांट को सेल्फ क्रॉस कराया तो उसमें आपको एक प्लांट ऐसा मिल रहा है जो व्हाइट फ्लावर दे रहा है, और ये व्हाइट फ्लावर इसलिए दे रहा है क्योंकि इस रेड वाले में व्हाइट का कैरेक्टर था और वो उसके साथ मिक्स नहीं हुआ था, और उसका यहाँ पर क्या हो गया, सेपरेशन हो गया, सेग्रीगेशन हो गया। एग्रीगेशन मतलब सेपरेट हो जाना, ये फिर F2 प्रोजेनी में ना हमको, हाँ, F2 प्रोजेनी, इन द F2 प्रोजेनी,
एंड द रेशियो विल बी, आर ये बीच है दोनों जो हैं ये हाइब्रिड हो गए ये हाइब्रिड हो गए, बीच वाले यार दोनों हाइब्रिड हो गए, ये प्योर व्हाइट हो गया, प्योर व्हाइट और ये प्योर रेड। प्योर रेड। अब यहाँ समझिए, यहाँ पर जो हमको रेशियो मिल रहा है, रेशियो क्या मिल रहा है हमको, जैसे अगर हम लोग यहाँ फिनोटाइप की बात करें, फिनोटाइप रेशियो, ठीक है, फिनोटाइप रेशियो क्या मिल रहा है, 3 रेड है। फिनोटाइप का मतलब क्या, जो एक्सटर्नली अपीयर हो, तो बाहर से देखने पे हमको क्या दिखाई देगा, इन तीनों प्लांट्स के फ्लावर रेड होंगे और इसका फ्लावर व्हाइट होगा। तो जो रेशियो मिल रहा है दैट इज 3:1। अगर इसी को हम जीनोटाइप रेशियो में देखें तो 1:2:1, बिल्कुल, जीनोटाइप रेशियो देखें तो हमको क्या मिलता है, एक प्योर डोमिनेंट है, मतलब एक होमोजाइगस डोमिनेंट है, 2 हाइब्रिड है और अगेन एक रिसेसिव है, तो रेशियो मिलता है 1:2:1। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा। अब यहां से ध्यान दीजिए, हमें जो लॉ मिला, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है, व्हेन F1 प्रोजनी गेट सेल्फ क्रॉस, जब F1 प्रोजनी सेल्फ क्रॉस करता है, इन F2 प्रोजनी द डोमिनेंट एंड रिसेसिव कैरेक्टर गेट सेपरेट, और यू कैन से सेग्रीगेट, दोनों सिनोनिम्स है। The dominant and recessive character get separate in a definite ratio, and the ratio is 3:1 phenotype ratio and 1:2:1 genotype ratio। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा। तो इसी तरह से मैंने जो और 2 एक्सपेरिमेंट आपको बताए लॉ ऑफ डोमिनेंस में, टॉलनेस वाला और पोजीशन ऑफ फ्लावर वाला, उसको आप यहाँ पर अप्लाई करके इसको करेंगे, ठीक है, और हमको दिखाएंगे। ठीक है, बस समझ गए। चलिए, अब एक चीज और यहाँ पर ध्यान देने वाली है, हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात की या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बात की, दोनों ही लॉज के लिए जो एक्सपेरिमेंट हमने किए, उस सिंगल एक्सपेरिमेंट में हमने सिंगल कैरेक्टर की स्टडी की। जैसे हमने कलर ऑफ फ्लावर की बात की, हाइट ऑफ स्टेम की बात की, पोजीशन ऑफ फ्लावर की बात की, मतलब एक क्रॉस में हमने एक कैरेक्टर की स्टडी करी। इस तरह के क्रॉस को हम लोग मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। क्या कहते हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, कह सकते हैं द क्रॉस डन फॉर द स्टडी ऑफ सिंगल कैरेक्टर इज कॉल्ड एज मोनो हाइब्रिड क्रॉस। क्लियर हो गया बेटा। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं थर्ड लॉ पर, द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अभी हम लोगों ने 2 लॉज की बात करी, ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। दोनों ही लॉज में हम एक बार में एक कैरेक्टर की स्टडी करते हैं, जिसे हमने नाम दिया मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ये जो लॉ है, थर्ड लॉ, इट रिलेट विद द डाई हाइब्रिड क्रॉस। मतलब a cross done to observe 2 characters। हाँ, for when the cross done for the study of 2 characters simultaneously, जब 2 characters की एक साथ स्टडी करेंगे, उसके लिए जो क्रॉस कराएंगे उसे हम डाई हाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। ठीक है, अब आइए इसको भी समझ लेते हैं। जैसे मेंडल ने देखा, मेंडल ने मटर के 2 कैरेक्टर्स को एक साथ लिया। कौन कौन से, मेंडल ने देखा कि मेंडल में जो कलर ऑफ सीड है, ये 2 तरह का होता है, कलर ऑफ सीड ये 2 तरह का होता है, एक येलो, क्या लो, येलो, येलो, ठीक है, और दूसरा ग्रीन। ठीक है, येलो, कलर ऑफ सीड 2 तरह का है, येलो और ग्रीन। ठीक है,
और शेप ऑफ सीड। शेप ऑफ सीड, ये हम बात कर रहे हैं मटर की सीड मतलब पी सीड की, ठीक है। दो तरह के होते हैं, एक राउंड, दूसरा रिंकल्ड। रिंकल्ड, ठीक है। राउंड मतलब गोल, रिंकल्ड मतलब जोरीदार, इसे चपटा भी कह सकते हैं। हाँ, तो अब मेंडल ने देखा कि जो सीड येलो है वो राउंड है और जो ग्रीन है वो रिंकल्ड है, ठीक है। जबकि दोनों अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। जो येलो है वो राउंड आ रहा है, जो ग्रीन है वो रिंकल्ड आ रहा है, ठीक है। उनके दिमाग में बात आई कि कहीं ये दोनों कैरेक्टर एक दूसरे से जुड़े हुए तो नहीं है, ये दोनों कैरेक्टर एक दूसरे पर डिपेंडेंट तो नहीं है, इनकी इनहेरिटेंस एक दूसरे पर डिपेंड तो नहीं कर रही है। इसको जानने के लिए उन्होंने जो क्रॉस कराया दैट इज कॉल्ड डाइहाइब्रिड क्रॉस, और बाद में 3 साइंटिस्ट ने इसी को नाम दिया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आइए समझ लेते हैं क्या है ये, ठीक है। येलो के लिए लेते हैं हम लोग कैपिटल वाई, और राउंड के लिए लेते हैं कैपिटल आर कैपिटल आर। ग्रीन के लिए हम लोग लेते हैं स्मॉल वाई, और रिंकल्ड के लिए स्मॉल आर। अलग अलग टर्म मिलता है, कहीं पर आपको स्मॉल डब्ल्यू भी मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर स्मॉल आर ही लेंगे, ठीक है। तो अब उन्होंने येलो राउंड सीड वाले प्लांट को ग्रीन रिंकल्ड सीड वाले प्लांट से क्रॉस करा दिया, ठीक है। कैपिटल वाई कैपिटल आर गेट क्रॉस विद स्मॉल आर। ये कैसा भैया, येलो राउंड, और ये कैसा भैया, रिंकल्ड। यहाँ पर थोड़ा सा प्रिकॉशन आपको रखना पड़ेगा, आपको ये समझना पड़ेगा कि किसी भी गैमीट में एक कैरेक्टर का एक ही फैक्टर मतलब एक ही जीन जाता है। मतलब अगर इनका गैमीट बनेगा तो किसी भी गैमीट में दोनों वाई एक साथ नहीं जाएंगे, एक में कैपिटल वाई जाएगा, ठीक है, दूसरे में कैपिटल वाई जाएगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर मिलेगा आपको। जैसे अगर इसके हम गैमीट बनाएं, ठीक है, गैमीट बनेंगे तो एक में कैपिटल वाई कैपिटल आर जाएगा और दूसरे में भी कैपिटल वाई कैपिटल आर जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी एक में स्मॉल वाई स्मॉल आर जाएगा और दूसरे में भी स्मॉल वाई स्मॉल आर जाएगा, ठीक है। अब जब इनका आप क्रॉस कराओगे बेटा, ठीक है, तो आपको मिलेगी F1 प्रोजनी दैट विल हैव कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। यहाँ फॉलो हो जाएगा लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, केवल डोमिनेंट कैरेक्टर शो होगा। मतलब ये कैसा हो जाएगा बेटा, येलो एंड राउंड, वही पेरेंटल कैरेक्टर जो पहले आपको देखने को मिला। फिनोटिपिकली, हाँ फिनोटिपिकली, भाई जीनोटिपिकली तो आप देखने नहीं जा रहे हो, उसके लिए आपको जीन्स की स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक ना। तो येलो राउंड मिल गया फिनोटिपिकली, ये जो कि पेरेंटल कैरेक्टर है। अभी हमको कुछ नहीं पता चला, ठीक है, अभी कुछ नहीं पता चला कि मतलब हम पता क्या कर रहे थे कि येलो राउंड ही हो सकता है, ग्रीन रिंकल्ड ही हो सकता है, क्या ग्रीन राउंड नहीं हो सकता या येलो रिंकल्ड नहीं हो सकता, यही पता करना है कि क्या इन दोनों की इनहेरिटेंस एक दूसरे पर डिपेंड कर रही है। तो हमको F1 प्रोजनी में मिल गया भैया येलो राउंड इस फॉर्म में। अच्छा सर, कोई क्वेश्चन कि आपने अभी बताया कि हमारा येलो राउंड वाई कैपिटल आर और ग्रीन रिंकल स्मॉल वाई और स्मॉल आर, तो हमारा गैमीट वाई आर कैसे, मतलब केवल एक वाई केवल एक आर कैसे, बाकी क्यों नहीं है? भाई देखो, ये जो जीन्स हैं ये पेयर में प्रेजेंट है क्योंकि क्रोमोसोम पेयर्स में होते हैं, ठीक है। और जब मियोसिस होती है गैमेटोजेनेसिस में, अच्छा ये एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलिमेंट्स में तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल। जब गैमीट का डिसजंक्शन होता है, मतलब गैमीट का डिस्ट्रीब्यूशन, क्रोमोसोम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है इन द गैमीट, तब जो पेयर के क्रोमोसोम होते हैं वो बढ़ते हैं। तो पेयर का एक क्रोमोसोम एक गैमीट में चला जाएगा, दूसरा क्रोमोसोम दूसरे गैमीट में जाएगा। तो एक गैमीट में केवल एक ही जीन आएगा, दूसरा जीन नहीं आएगा, ठीक है। पेयर का एक ही जीन मिलेगा उसको, ठीक है।
अब वापस आते हैं हम लोग F1 प्रोजनी में हमको मिला क्या, एलोराउंड इस तरीके का, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। अब आइए इसका जब हम लोग सेल्फ क्रॉस कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, ठीक है, इसको नोट कर लेंगे आप लोग अच्छे से। अब इसको थोड़ा सा छोड़ देना है। तो हमें क्या मिला है, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। ये हमको मिला है F1 प्रोजनी में, जो कि कैसा है, येलो राउंड, ठीक है, येलो राउंड। अभी हमें नहीं पता चला कुछ भी, ठीक है, अभी भी पेरेंटल कैरेक्टर इशू हो रहा है। तो इसके लिए मतलब आगे के लिए मेंडल ने इसको छोड़ दिया फॉर द सेल्फ क्रॉस, ठीक है। अब जब सेल्फ क्रॉस होगा तो देखिए क्या मिलता है। सेल्फ क्रॉस कराने से पहले आइए इसके गैमेट्स देख लेते हैं, गैमेट्स क्या मिलेंगे। ध्यान दीजिए, जैसा कि मैंने बताया कि किसी भी गैमेट में एक कैरेक्टर का एक ही फैक्टर मतलब जीन जाएगा, तो इस तरह से हमें यहाँ पर 4 तरह के गैमेट मिले। कैसे, आइए ध्यान देते हैं। कैपिटल वाई कैपिटल आर एक बार मिलेगा, कैपिटल वाई स्मॉल आर एक बार मिलेगा, स्मॉल वाई कैपिटल आर हो सकता है, और स्मॉल वाई स्मॉल आर हो सकता है। इसके अलावा और कोई चांस है? स्मॉल वाई एक साथ नहीं जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर एक साथ नहीं जाएगा, ठीक है। वाई अलग हो जाएगा, आर अलग हो जाएगा, ठीक है। क्या इसके अलावा और कोई संभावना है गैमेट बनने की? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर एक कंफ्यूजन हो सकता है आपको, जैसे कि पहले मैंने बताया था कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा, डोमिनेंट कैरेक्टर का जीन आगे रखते हैं और रिसेसिव कैरेक्टर का जीन पीछे रखते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अलग हो रहा है, ठीक है। तो वो बात जो मैंने बताया था कि डोमिनेंट कैरेक्टर का जीन आगे रखेंगे और रिसेसिव का पीछे, वो तब जब सेम कैरेक्टर के हो। यहाँ पर वाई रिप्रेजेंट कर रहा है कलर को और आर रिप्रेजेंट करता है शेप को। ये अलग अलग कैरेक्टर के हैं, इसीलिए यहाँ पर रिसेसिव आगे हो सकता है और डोमिनेंट पीछे हो सकता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, तो ये इसके गैमेट मिलेंगे जब इसका हम सेल्फ क्रॉस कराएंगे, मतलब कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर को खुद से, मतलब कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर से ही क्रॉस कराएंगे। तो अगर इसमें ये 4 गैमेट मिल रहे हैं तो इसमें भी ये 4 गैमेट मिलेंगे, ठीक है भाई, सिमिलर ही है दोनों ना। तो अगर इसके ये 4 गैमेट होंगे तो इसमें भी इसी तरह के 4 गैमेट मिलेंगे, और फिर उन 4 का जब हम क्रॉस कराएंगे विद द लीनियर मेथड, तो हमें 4 चौक 16 प्रोजनीज मिलेंगे। आई थिंक उनको यहाँ पर एडजस्ट करना मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा और आपके लिए याद करना प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करें, तो इसके लिए हम कुछ नहीं करेंगे। इसके लिए एक साहब थे जिनका नाम था पुनेट, ठीक है, उन्होंने एक मेथड दिया दैट इज कॉल्ड पुनेट का स्क्वायर बॉक्स मेथड। हम उस मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा सर, एक चीज कि कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर आपने जो सेकंड लाइन में लिखा है, उसमें आपने इस हिस्से का लिखा है, मतलब इतने हिस्से का केवल? नहीं, एक्चुअली हमने इसी को यहाँ पर सेल्फ क्रॉस करवा रहे हैं। फिर मैंने बताया कि ये 4 टाइप की जो गैमेट हैं, अगर ये इसके हैं तो इसके भी गैमेट ऐसे ही सिमिलर, मैंने ये बताया, ठीक है। तो इससे 4 तरह के गैमेट बनेंगे और इससे भी 4 तरह के गैमेट बनेंगे, और चारों का जब क्रॉस कराएंगे 4 का 4 से तो 16, ठीक है, प्रोजनी मिलेंगी। 16 क्या और मिलेंगी, 16 ही प्रोजनी मिलेंगी। उन प्रोजनीज को इस बोर्ड में एडजस्ट करना मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक होगा और आपके लिए इसको याद करना प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। इसके लिए पुनेट का स्क्वायर बॉक्स मेथड यूज करेंगे, जो कि इस क्रॉस को थोड़ा सा इजी बनाएगा। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। गैमेट्स याद रखिएगा, गैमेट्स क्या हैं, कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई स्मॉल आर, ठीक है। पूरा इरेज कर रहे हैं शुरू से, ठीक है। तो हम क्रॉस करा रहे हैं किसका, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर को खुद से, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर से, ठीक है। जब इनका हम क्रॉस करा रहे हैं तो इसकी गैमेट क्या बनी भाई, एक बार कैपिटल वाई कैपिटल आर के साथ, एक बार कैपिटल वाई स्मॉल आर के साथ, एक बार स्मॉल वाई कैपिटल आर के साथ,
एक बार स्मॉल वाई स्मॉल आर के साथ, ठीक है। ये इसके गैमेट हो गए, इसके भी गैमेट यही होंगे, इनको हम इधर लिख देते हैं, ठीक है। कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर, ठीक है। अब यहाँ पर हम स्क्वायर बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ शो कर देते, मान लो ये मेल गैमेट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये फीमेल गैमेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आइए इसमें क्रॉस कराते हैं। क्रॉस कैसे कराएंगे? हम हर बॉक्स में ऊपर और साइड में देखेंगे। जैसे इस बॉक्स की बात करें तो ऊपर क्या है कैपिटल वाई, साइड में क्या है कैपिटल वाई, ऊपर क्या है कैपिटल आर, साइड में क्या है कैपिटल आर। ध्यान दीजिए, कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर कैसे मिला? कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर, ठीक है। इसका फिनोटाइप क्या होगा? येलो राउंड, ठीक है। वही जो हमको पेरेंटल केस मिला था। यहां पर ध्यान देंगे, ऊपर और बगल में कैपिटल वाई फिर कैपिटल आर और स्मॉल आर, ठीक है। ये कैसा होगा भैया? वाई कैपिटल है तो येलो और कैपिटल आर है तो यहाँ डोमिनेंसी केस हो जाएगा, ये हो जाएगा राउंड, ठीक है। सिमिलरली हियर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर येलो राउंड, ठीक है। ये कैसा हो जाएगा भाई? कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर येलो राउंड। अभी तक हमको केवल पेरेंटल कैरेक्टर, वो भी डोमिनेंट कैरेक्टर ही मिल रहा है, ठीक है। पेरेंटल कैरेक्टर वो भी डोमिनेंट मिल रहा है। अब आइए दूसरी सीरीज में देख लेते हैं, ठीक है। दूसरे टेबल में यहाँ पर भी ऊपर से कैपिटल वाई और साइड से कैपिटल वाई, ठीक है। साइड से कैपिटल आर और ऊपर से स्मॉल आर, ठीक है। ये भी कैसा होगा? येलो राउंड, ठीक है। यहां ध्यान दीजिए, यहाँ ऊपर से कैपिटल वाई, बगल से कैपिटल वाई, ऊपर से स्मॉल आर, नीचे से स्मॉल आर, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आया है। यहाँ पे जो कलर ऑफ सीड है वो येलो है, ठीक है। लेकिन जो शेप ऑफ सीड वो रिंकल्ड हो गया, ठीक है। मतलब यहाँ पर चेंज आया, दैट मीन्स कि येलो रिंकल्ड हो सकता है। इसके बाद आप देखिए, यहाँ पर लेंगे कैपिटल वाई, यहाँ से स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल आर। ये कैसा है? ये भी येलो राउंड है, ठीक है। थोड़ा तेजी से इसको लेके चलेंगे हम लोग। कैपिटल वाई और साइड में स्मॉल वाई स्मॉल आर येलो रिंकल्ड, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर दैट इज येलो राउंड, ठीक है। कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर येलो राउंड, ठीक है। यहाँ पर चेंज आ जाएगा, स्मॉल वाई कैपिटल आर। अब स्मॉल वाई है तो ये हो जाएगा ग्रीन और कैपिटल आर है तो हो जाएगा राउंड, ठीक है। यहाँ पर भी चेंज आ रहा है। इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, स्मॉल वाई कैपिटल आर ग्रीन राउंड, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल वाई कैपिटल आर
ये भी आपका वही पेरेंटल कैरेक्टर डोमिनेंट है, येलो राउंड, ठीक है। कैपिटल वाई, स्मॉल आर, ये हो जाएगा येलो रिंकल्ड, ठीक है। यहाँ हो जाएगा स्मॉल वाई, कैपिटल आर, ग्रीन राउंड, ठीक है। ये हो जाएगा स्मॉल वाई, स्मॉल आर, ये हो जाएगा ग्रीन रिंकल्ड, ठीक है। तो ये कंप्लीट क्रॉस हम लोगों ने कर लिया। अब आइए रेशियो हम लोग इसमें देख लेते हैं। रेशियो जैसे येलो राउंड कितने हैं भैया, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इस तरह से येलो राउंड हमको मिल रहा है 9, ठीक है। फिर ये पेरेंटल कैरेक्टर था, दूसरा पेरेंटल कैरेक्टर था ग्रीन रिंकल्ड, ये हमें केवल एक मिल रहा है, दैट इज 1, ठीक है। अब जो चेंज आया है, जो चेंज्ड कैरेक्टर्स हैं उन पर बात कर लेते हैं। जैसे येलो रिंकल्ड, ये कितने भाई, येलो रिंकल्ड 1 2 3, तो येलो रिंकल्ड 3 है। और ग्रीन राउंड, देख लेते हैं 1 2 और 3, ये भी 3। तो इस तरह से जो हमको यहाँ पर फिनोटिपिक रेशियो मिल रहा है दैट इज 9:3:3:1, क्लियर। तो ये क्रॉस था डन बाय मेंडल, जिसमें ये बताया गया कि कोई भी दो कैरेक्टर वो भले साथ में आ रहे हैं लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि उनकी इनहेरिटेंस एक दूसरे पर डिपेंड कर रही है, ठीक है। वो फ्रीली इनहेरिट हो सकते हैं, फ्रीली असॉर्ट कर सकते हैं, और इसी लॉ को कहा गया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ any two characters can inherit independently, their inheritance does not depends on each other, okay। तो इसी के साथ मेंडल के तीनों लॉज खत्म हुए। आज के लिए बस इतना ही रखेंगे हम लोग, बाकी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।